हे गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन सेंटम ऐप। सभी लोग आ जाइए और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेंटम ऐप पर एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव नॉलेज वाली चीज। ये नॉलेज आपके दिमाग के आईक्यू को तो बढ़ाएगी ही, एंड वन मोर थिंग कि इट विल लिटरली इंक्रीज योर नॉलेज एंड इट विल एनहेंस योर कॉम्प्रिहेंडिंग पावर। समझ को बढ़ाएगी और ये आपको एग्जाम निकालने, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे पीसीएस के हो, चाहे आईएएस के हो, चाहे छोटे एग्जाम्स हो, किसी भी स्तर के एग्जाम को निकालने में ये काफी मदद करेगी। तो ये क्लास सीखने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको कान में हेडफोन लगाना है, अपनी मोबाइल की स्क्रीन सामने रखनी है और कॉपी पेन लेकर बैठना है। इस क्लास में थोड़ी देर में, कम समय में मैं बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज बताऊंगा। जो चीजें घटने में, जो चीजें होने में काफी साल लग गए, करोड़ों अरबों साल, उसको मैं 20 मिनट की क्लास में आपको कंप्लीट एक इमेज के साथ समझाने की कोशिश करूंगा और इस लेवल पर समझाऊंगा कि आपको चीजें बुकिश लैंग्वेज ना लगकर एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हम लेमैन स्टाइल, सरल भाषा कहते हैं, वैसे समझ में आएगा। एंड दिस क्लास विल बी इन बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी। व्हाट यू विल हैव टू डू, ओनली यू हैव टू पे अटेंशन ऑन माय वर्ड्स एंड द इमेजेस। द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। मैं लिखूंगा, बोलूंगा और समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हो, पृथ्वी और सूरज। पृथ्वी हमारी नीले कलर की होती है और सूरज हमारा जलता हुआ, धधकता हुआ लाल कलर का दिखाई देता है। द सन इज अ बिग हेवनली बॉडी दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम इन इट। आपको पता है सूरज में जलता धधकता क्या चीज होता है सन में? तो बताएंगे कि सर इसमें हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। अच्छे से आप जानते हो कि हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी संलयन करती है, जिसके कारण ये हीट एंड लाइट छोड़ता है। पृथ्वी सूरज से टूटी, अर्थ सन से डिपार्ट हुई, टूटकर अलग हुई। किस वजह से हुई वो किसी और दिन चलेंगे, बस एक अभी यहां से देखो। फिर हम, मेरे दिमाग में क्या है चीजें बताने का कि आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सूरज की फॉर्मिंग, हिग्स बोसॉन थ्योरी, गॉड पार्टिकल्स, डार्क मैटर, ये सारी चीजें भी मेरी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझो कि सूरज से पृथ्वी टूटी, टूटकर अलग हुई, तो मतलब डेफिनेटली जलती हुई बॉडी से अगर कोई चीज टूटेगी तो वो भी गर्म होगी। तो कहा जाता है कि जब पृथ्वी सूरज से टूटी तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन हीलियम जल रहा था, अर्थात एक धधकता आग का गोला। इट वॉज अ बर्निंग बॉल। दोनों बर्निंग बॉल थे, लेकिन काफी डिस्टेंस और दूर चले आने के कारण पृथ्वी का हाइड्रोजन हीलियम खत्म हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होकर क्या हो गई, नीले कलर की दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी इस पर जीवन संभव नहीं था। तो हमने पहला कॉन्सेप्ट सीखा कि सूरज से पृथ्वी टूटकर अलग हुई, अलग होकर ठंडी हुई, और जैसे सूरज जल रहा है अब पृथ्वी वैसी नहीं चली। लेकिन हाँ, कुछ समय पहले ऐसा था कि पृथ्वी भी भयानक तेजी से जल रही थी। इट वॉज लिटरली बर्निंग लाइक अ बर्निंग बॉल। ओके, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब पृथ्वी ठंडी हुई, और जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी अर्थ पर, ठीक है, whenever I say पृथ्वी you consider अर्थ ना, because I told you that this class will be in bilingual proficiency. Both the students will be benefited because of my language and because of my photo. कहते हैं कि इमेजेस से समझाना थोड़ा आसान होता है। आदिवासी जिनको लर्निंग्स एंड कैपेसिटीज एंड उन सारी चीजों के बारे में नहीं पता था, तो भी वो चीजें सीख जाते थे। सबसे आसान तरीका है चित्र की विधि, ठीक है। पिक्टोग्राफ इज द बेस्ट वे टू लर्न। भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं ना, तो उसी से सीखने का तरीका, ठीक है। याद रखिएगा, जब पृथ्वी ठंडी हुई सूरज से टूटकर, ठीक है, तो ये हरा वाला पोर्शन जो देख रहे हो, ग्रीन पोर्शन, इज नोन एज पैंजिया। यू कैन डायरेक्टली कैन सी इट, एंड द ब्लू पोर्शन इज नोन एज पैंथालासा। सबसे बड़ी बात, जब पृथ्वी ठंडी हुई, कोई चीज जब गर्म होती है और गर्म पर ठंडा डालो तो चीजें श्रिंक होती हैं, सिकुड़ती हैं। तो जितने भी अर्थ में पाए जाने वाले मेटल्स एंड स्टोन्स एंड एवरीथिंग थे, वो सिकुड़कर एक तरह से आपस में जुड़कर, कॉन्ट्रैक्ट होकर पास आए, ठीक है। जब पास आने से ये क्या हुआ, एक उभार हुआ। कोई चीज भी सिकुड़ती है तो उभरती है, ठीक है। ढेर सारे जो है स्कैटरिंग चीज को अगर मैं पास में एक्यूमुलेट करूं, कलेक्ट करूं, तो वो चीज उठकर एक पहाड़ जैसा रूप बनाएगी। तो पृथ्वी पर पानी के बाहर एक पत्थर जैसी संरचना बनी, जिसका नाम हमने दिया पैंजिया, ठीक है। और पृथ्वी पर चारों तरफ पानी जो भर गया,
ठीक है, इसी का नाम हमने दिया पैंथालासा। अब आप सोचेंगे कि पृथ्वी पर पानी कैसे बना, हाउ ऑन द अर्थ वी गॉट द वाटर। तो आपको पता है जब पृथ्वी सूरज से दूर हुई, व्हेन द अर्थ डिपार्ट अपार्ट फ्रॉम द सूरज, अलग हुई तो द सन, तो हुआ क्या आखिर। तो इस तरह से समझिए कि हर एक चीज में एक ग्रेविटी होती है। तो अर्थ जब सन से टूटकर दूर गई, अर्थ के अंदर भी एक ग्रेविटी थी। तो अर्थ ने क्या किया, अपनी ग्रेविटी के कारण अगल बगल की गैसेस को, मान लो वो हाइड्रोजन थी, मान लो वो कार्बन थी, मान लो ऑक्सीजन थी या फिर नाइट्रोजन थी, इन्हीं सारी गैसेस को आपस में अपनी तरफ ग्रेविटी के कारण खींचा। तो इसके चारों तरफ गैस का एक एटमॉस्फेयर बन गया। और गैसेस जब आपस में मिलेंगी तो रिएक्ट करेंगी। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसके चारों तरफ हीट भी थी, इससे निकल रही थी हीट, आंच, और जिसकी वजह से गर्मी पाकर, कैटालिस्ट पाकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके H2O बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पानी। और इस तरह से H2O इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भारी होता है। तो ग्रेविटी के इफेक्ट में आया, और जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी में इफेक्ट में रिएक्शन के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बने, तो पानी पृथ्वी पर गिरा, और इस तरीके से पूरी पृथ्वी पर पानी भर गया। ओवरऑल चारों तरफ पानी भर गया, और बड़े लेवल पर पानी बरसा, कई सालों तक पानी बरसा, ऐसा कहते हैं लोग। ठीक है, तो ये हैवी रेनफॉल ही चारों तरफ पानी भर देती है पृथ्वी पर। और यही पानी जो भर जाता है, कुछ पोर्शंस जो एल्टीट्यूड पर थे, ऊंचाई पर थे सिकुड़ने के कारण, वो बन गए पेंजिया वाला पोर्शन, और चारों तरफ जो पानी नीले कलर से बन गया, ये कहलाया पैंथालासा। और इस तरह से पृथ्वी पर क्या हुआ, पानी आ गया। अब एवरीबडी नोज कि पानी में ही जीवन संभव हुआ। द लाइफ डायरेक्टली केम इनटू द वाटर, द इवोल्यूशन ऑफ द एनिमल्स और यूनिसेलुलर केम इनटू द वाटर, द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एनिमल और द फर्स्ट लिविंग थिंग केम इनटू द वाटर। दैट्स व्हाई व्हाट आई एम टेलिंग कि इसको फोकस करो कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया। कॉन्सेप्ट को समझो। हमारा सेंटम ऐप यही प्लान कर रहा है कि हम कॉन्सेप्ट समझ जाएं। तो फैक्ट्स एंड डेटाज याद करने के तो हम पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यही चीज है कि कॉन्सेप्ट समझो। पानी आया, और जब पानी आया तो जीवन हुआ। अब आप ये सोचिए, कहा जाता है कि गर्मी में से बाहर आकर, धूप में से बाहर से आकर तुरंत पानी नहीं पिया जाता, गर्म खाकर तुरंत ठंडा नहीं खाते। तो देयर इज अ लॉजिक, रीजन। साइंस कहता है कि अगर हम गर्म और ठंडे को मिक्सअप करें, इफ वी कंबाइन द हीट एंड द कोल्ड, it will create a new kind of bacteria, germs and any other living organism। ठीक है, अगर हम गर्म ठंडा मिलाते हैं तो कोई ना कोई जीवित चीजें पैदा होती हैं। जैसे कहते हैं कि एक ऐसी जगह है समुद्र में जहां गर्म जल धाराएं, मतलब जो आपकी वार्म को वो होती हैं करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलती हैं। गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं जहां पर मिलती है, वहीं पर एक तरह का कीड़ा, एक तरह के जीव पैदा होते हैं जिनको मछलियां खाने आती। तो गर्म और ठंडे के मिलने से जीवन की उत्पत्ति होती है। तो यही हुआ, जब सूरज से टूटकर पृथ्वी अलग हुई तो गर्म थी, लेकिन एटमॉस्फेयर में रिएक्शन के कारण पानी उस पर पड़ा तो ठंडी पानी पड़े। तो गर्म पर जैसे ही ठंडा पड़ा तो जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। और इस तरह से जब पृथ्वी पर पैंथालासा अर्थात पानी आया, तो पानी में ही जीवन यूनिसेलुलर के रूप में उभरा। और यही यूनिसेलुलर आगे चलकर क्या हो गया, मल्टीसेलुलर के रूप में जाना जाता है, और वही हम ह्यूमन बींग्स बदल जाते हैं। तो इस तरह से हमने इवोल्यूशन टच किया, पृथ्वी पर पानी कैसे आया टच किया, पृथ्वी पर जीवन संभव कैसे हुआ हमने टच किया। अब आइए हम टच करते हैं कि ये पैंजिया, ये कहीं कहीं से टूटा टूटा लग रहा है, हमारी पृथ्वी का ये आकार तो नहीं है। अब हम पृथ्वी को अपने लेटेस्ट मैप के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। तो लेट अस गो एट पैंथालासा, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री इंक्लाइंड होकर, झुक कर घूम रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अब क्या होता है, घूमने के कारण इसके बीच में एक फोर्स लगता है। ये फोर्स के बारे में कभी मैं बताऊंगा, कोरियोलिस फोर्स, इसको बैलेंस का रूल भी कहते हैं। फेरल के रूल की वजह से इस फोर्स के घूमने के कारण यहां सेंटर पे एक पावर पड़ती। ठीक है, इस पावर ने पैंजिया को दो पार्ट में डिपार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही इसने तोड़ा तो आप देखेंगे कि देखो पैंजिया और पैंथालासा बीच में टूटा। ठीक है, और ये पानी भर गया, और जैसे ही पहला पानी यहां गया, यहां पर एक समुद्र बना, दुनिया का, विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का। पृथ्वी पर पहली बार जो समुद्र बना वो क्या था, टेथीज सागर। हिंदी वाले लिख देता हूं मैं,
टेथीज सी, जिसको हम बोलते हैं टेथिज सागर, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से टूटा, एक एक स्टेप वाइज मैंने दिखाया कि देखो ये टूट कर इधर जा रहा, ये टूट कर इधर जा रहा, ये वाला पोर्शन इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, ये टूट रहा है। देखो पहले आपस में सब जिग्सॉ फिट थे, आपस में जुड़े हुए होते थे। समय के साथ ये टूटते टूटते देखो अब का भारत बन गया, अब का विश्व बन गया। ये नॉर्दर्न अमेरिका, ये साउदर्न अमेरिका, ये एशिया, ये इसी से जुड़ा हुआ यूरोप टूटा फूटा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका। और इस तरह से यही पैंजिया देखोगे टूटा है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह से टूट टूट कर चारों तरफ फैला। इसी टूटने को, इसी टूटकर फैलने और अलग अलग दिशाओं में जाने को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्योंकि ये 7 कॉन्टिनेंट्स बने, पैंजिया ही टूटकर 7 कॉन्टिनेंट्स में विभक्त हो गया, ठीक है। और यही 7 कॉन्टिनेंट्स अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। इन्हीं कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहा जाता है। इसकी खोज मॉर्गन, हैरी हैस और हमारे वैगनर ने मिलकर करी थी। इसके ढेर सारे फैक्ट्स एंड डिटेल्स में आपके पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उससे पढ़िएगा। बस इतना जाने रहिए, मॉर्गन और वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे हैरी हैस ने दिया था। और इस तरह से फाइनली हमारा ये वर्ल्ड का मैप बनकर आता है। और अगर हम कहें कि सबसे पहले, देखो मैं बहुत सारी फैक्ट की भी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं कि सबसे पहला वर्ल्ड का मैप किसने बनाया, तो बताएंगे एनेक्सिमेंडर। इसको नोट कर लो, नाम की स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, डोंट वरी। एनेक्सिमेंडर ने सबसे पहली बार मैप बनाया, इसको नोट कर लो। और मार्टिन बेहम ने सबसे पहली बार ग्लोब, जो ग्लोब के, अगर इसको एक 2D में देखेंगे तब आपको ये क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर में, तो ये कहलाएगा मैप। एंड दिस वाज मेड फर्स्टली बाय एनेक्सिमेंडर। लेकिन अगर आप इसको गोल के रूप में देखेंगे तब आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, तो गोल के रूप में अगर होगा तो बताएंगे सर मार्टिन बेहम ने बताया। 2 नाम याद रखना, स्पेलिंग डजंट मैटर, याद रखिएगा। यही जो पैंजिया था ये 7 कॉन्टिनेंट्स में बट गया, और जो पैंथालासा पानी वाला पोर्शन था ये 5 महासागर में बन गया। मतलब ऑल द पैंजिया हैज splitted into 7 parts and those parts are known as continents. And the Panthalassa, the water body has been sectored in S shape, in M shape, in O shape, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, and अलग अलग ओशंस के नाम से ये जाना जाने लगा। पैंजिया 7 भागों में टूटा, पत्थर वाला पोर्शन। पैंथालासा 5 भागों में टूटा, वाटर वाला पोर्शन। इस तरह से विश्व का निर्माण हो गया। और ये हमारी आज की टॉपिक थी, ठीक है। उसके बाद हम अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग भारत कैसे बना, इंडिया कैसे बना, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं आज की क्लास का जो है वो कंक्लूजन निकाल दूं और ब्रीफ में बता दूं। हमने आज की क्लास में देखा कि सूरज से, सन से अर्थ कैसे टूट कर कैसे गर्म थी, फिर ठंडी हुई, ठंडी होने की वजह से उसमें एल्टीट्यूड्स आए, और ठंडी होने की ग्रेविटी की वजह से उसमें गैसेस आई, गैसेस आपस में रिएक्ट करके पानी बनाई, ठंडा गर्म मिलने के कारण पृथ्वी पर पानी आया, पानी में ही जीवन की उत्पत्ति हुई, जिसको यूनिसेल्युलर कहते हैं। यही यूनिसेल्युलर समय के साथ साथ आगे बढ़े। पानी की प्रवृत्ति होती है, इट इज द नेचर ऑफ द वाटर दैट इट कट्स द थिंग्स, चीजों को काटता है। और जैसे ही काटा इसने, तो ये पैंजिया कई पार्ट्स में टूटा और टूट कर समुद्र पर तैर रहा। तैरने के कारण ही आज भी ज्वालामुखी, आपने सुना होगा वोल्केनिक इरप्शंस, भूकंप, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और तरह तरह के माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, हॉर्स माउंटेन, ठीक है, रिफ्ट वैली, इन सारी चीजों का क्या होता है, निर्माण होता है। दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी, या फिर इसको कह लो फिजिकल डोमेन्स ऑन द अर्थ। कैसे बनती हैं नदियां, कैसे बनते हैं समुद्र, कैसे बनते हैं पठार पहाड़, कैसे बनते हैं रिवर्स, ओशंस, प्लेटूज, पेनिनसुला एंड माउंटेन्स, इनके बारे में हम अगली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। और इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स से भरी हुई ये क्लास थी, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल भाषा में चीजें समझाएगी। ये होगा हमारा टारगेट। सभी बने रहिए सेंटर मैप पर। हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, जिसमें मैं इसके आगे का और इसके कुछ पीछे का भी कॉन्सेप्ट लेकर चलूंगा। इसको मैं रिलीजियस वे में भी, जैसे साइंस का एक व्यू होता है ना, साइंस है तो नेचर भी है, ठीक है, समाज है तो रिलीजन भी है, तो मैं इसका एक रिलीजियस टच आपको दूंगा और आपको कई तरह से सोचने
का एक पहलू, एक कॉन्सेप्ट, एक अप्रोच दूंगा, जिससे आपके सोच का दायरा काफी बढ़ेगा और आपको किसी भी चीज को पढ़ने लिखने में काफी आसानी मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।